बंटी बेटा अब हम लोग सॉल्व करेंगे इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 103। तो बिल्कुल पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अ बॉडी ऑफ मास m rests on a horizontal plane with a friction coefficient of k। तो पहले तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में बना देता हूं। इस तरह का हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें एक बॉडी है m मास का, वो आराम फरमा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, आराम फरमा रहा है। ठीक है, और यहां की जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वैल्यू दी हुई है दैट इज k, जिसको तुम लोग म्यू बोलते हो। एट द मोमेंट t इक्वल्स टू जीरो, t इक्वल्स टू जीरो पे क्या घटना होती है इसके साथ? हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड टू इट विच वेरीज विद टाइम एज f इक्वल्स टू 80। तो यहां से एक फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है f इक्वल्स टू 80। टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है ये फोर्स, वेर a इज अ कांस्टेंट वेक्टर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग फर्स्ट t सेकेंड्स आफ्टर द फोर्स एक्शन बिगिन। तो कुछ जो जनरल गलती होती है बच्चों से, वो क्या करेंगे, वो ऐसा ज्यूम कर लेंगे कि ये फोर्स लगते ही ये चालू हो जाएगा, इसका आगे ये घिसकना चालू हो जाएगा। नहीं, फ्रिक्शन है। फोर्स स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? जीरो फोर्स से स्टार्ट हो रहा है, वो धीरे 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 फोर्स बढ़ रहा है। तो कुछ टाइम तक तो ये बॉडी हिलेगी नहीं, जब तक कि इसकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन की है वो औकात इसकी पार ना हो जाए। स्टैटिक फ्रिक्शन इसको शुरू में रोक के रखना चाहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होगी जैसे जैसे f इक्वल्स टू 80 है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू भी बढ़ती जाएगी क्योंकि ये फोर्स लग रहा है। फिर एक टाइम के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन अब के औकात से बाहर हो जाएगा, चला जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। तो वहां से उस टाइम से, उस पर्टिकुलर टाइम से लगना शुरू हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन और इसकी स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इतना बेसिक सा चीज हमें समझ में आता है जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे होते हैं। तो t इक्वल्स टू जीरो से फोर्स भले, t इक्वल्स टू जीरो से फोर्स भले तो लग रहा है, लेकिन इसकी स्लाइडिंग स्टार्ट t इक्वल्स टू जीरो से नहीं होगी, है ना। तो इसकी स्लाइडिंग स्टार्ट जब होगी, वो कंडीशन अगर हम लोग देखना चाहें तो देखो, यहां जो फोर्स लग रहा है वो mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ। तो नॉर्मल बराबर mg तो होगा ही होगा, नॉर्मल बराबर mg होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है इसका। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब ये जो फोर्स है 80, जब ये किसके बराबर हो जाए? जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बराबर, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू के बराबर, और वो कितनी होती है? म्यू mg। दैट इज म्यू की जगह यहां पर k इंटू म्यू इंटू n होता है बेसिकली, तो यहां पर n mg के बराबर, तो k इंटू mg। तो उस टाइम को मैं t नॉट बोल रहा हूं जहां से इसकी स्लाइडिंग स्टार्ट होगी। t इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, t इक्वल्स टू t नॉट से होगी। तो वो जो टाइम है दैट टाइम इज बेसिकली k mg बाई a। यहां से अब इसकी स्लाइडिंग स्टार्ट होगी। तो ये चीज यहां पर बस था, ये कैच था, बस यहां पर गलती होने की गुंजाइश रहती है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब t ग्रेटर देन t नॉट पे इसकी क्या स्थिति होगी? t ग्रेटर देन t नॉट पे क्या होगा कि मैं इधर कहीं बना दूं इसका, है ना, कौन सा, रेड ले लो। ठीक है, t गोस टू t नॉट पे इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? t ग्रेटर देन t नॉट पे इस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज 80, और पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज म्यू इंटू एन। ठीक है, और ऊपर नीचे का तो फोर्स हमें बैलेंस वर्टिकल डायरेक्शन में लिख नहीं रहा हूं मैं। तो ये फोर्स लग रहा है, तो ये जो फोर्स है एफ नेट इस पे कितना लग रहा है? एफ नेट इस पे लग रहा है 80 माइनस के एम जी, इतना फोर्स लग रहा है ये। अच्छा, एक यहां से मैं एक चीज, एक काम कर सकता हूं, जो फोर्स लग रहा है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? m इंटू डी वी बाई डी टी लिख सकता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। और यहां पे जो है 80, और मैं एक काम करूंगा, ये जो के एम जी है ना, इसको मैं टी नॉट के टर्म्स में लिख देता हूं, ताकि मेरे लिए जो इंटीग्रेशन फिंटीग्रेशन करना ईजी हो जाए। तो टी नॉट की जो वैल्यू है, के एम जी की जो वैल्यू है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए टी नॉट। देखो यहां से, इसमें से ए टी नॉट लिखूंगा मैं। तो ये बेसिकली एम को भी मैं एक काम करता हूं, मैं एम को भी इधर ले आता हूं। तो मैं ए बाई एम को कॉमन निकाल के इसको बस टी माइनस टी नॉट लिख दूं, और डीवी बाई डी टी मेरे पास में इस टर्म में आ गया। देखो, डीवी बाई डी टी दैट इज इक्वल टू ए बाई एम इंटू टी माइनस टी नॉट। एक अच्छा खासा टर्म में आ गया। अब मुझे यहां से दिख रहा है कि मुझे इंटीग्रेशन लगाना पड़े। मुझे बेसिकली क्या चाहिए? फाइंड डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बॉडी बाई फर्स्ट टी सेकेंड। फर्स्ट टी सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो पहले तो मुझे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी इसकी, है ना। पहले तो वेलोसिटी निकालूंगा, फिर वेलोसिटी निकालने के बाद उसको और एक बार इंटीग्रेट करके मैं उसको एक्स निकालूंगा, डिस्टेंस ट्रेवल निकालूंगा,
है ना। तो एक बार मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a बाई एम टी माइनस टी नॉट का a बाई एम तो ये है ना कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकता हूं, dt करके इधर से इधर ले गया। अब जो लिमिट है वो देखो क्या मैं रखूंगा, 0 से t नहीं रखूंगा मैं रखूंगा टी नॉट से लेके t, क्योंकि टी नॉट पे चलना स्टार्ट किया ना, उससे पहले तो इसकी वेलोसिटी 0 थी टी नॉट से पहले, तो टी नॉट से चलना स्टार्ट किया, मतलब यहां लिमिट देखो, यहां से जो वेलोसिटी आ गया, ये वेलोसिटी टी नॉट पे इसकी वेलोसिटी 0 थी, बाद में जाके इसकी वेलोसिटी किसी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, 0 से मत रख देना इसमें, क्योंकि उस वेलोसिटी तो मतलब t इक्वल्स टू टी नॉट पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई और फिर वहां से आगे चलना स्टार्ट किया। तो यहां पर एक गलती यहां पर भी होने की गुंजाइश है, यहां पर भी गलती कर सकते हैं बच्चे। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा, मतलब अगर इसमें तुम दम लगाओगे ना तो ये आ जाएगा, ये v की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, अगर इंटीग्रेट करो a बाई एम, फिर करो t स्क्वायर बाई 2 माइनस टी नॉट इंटू टी, फिर लिमिट पुट करो टी नॉट से लेके t तक। ठीक है, तो ये करोगे तो आएगा, फिर उसमें t का बहुत ज्यादा कचड़ा वाला वैल्यू आएगा, t की बहुत सारे कचड़े साफ करने पड़ेंगे तुमको ऐसे ऐसा कर करके, है ना। बंटी बेटा कोई दूसरा सॉल्यूशन है क्या यार, ये तो ऐसा करेंगे तो मर जाएंगे, अभी तो इतने आ रहे हैं, फिर जब x निकालेंगे तो और मर जाएंगे हम लोग। अच्छा क्या करें, टी माइनस टी नॉट को z ले लें। वेरी गुड, बंटी बोल रहा है इस तरह से तो आ जाएगा, ये करोगे तो आ जाएगा वेलोसिटी, एक बार ये t पुट करो, टी नॉट पुट करो, ये सब करो, कचड़ा मचड़ा करो, साफ करो कचड़ा, आ जाएगा। लेकिन बंटी बेटा सजेस्ट करा है कि t माइनस टी नॉट को z ले लो, दूसरे वेरिएबल से हटा दो उसमें, तो कचड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। उसने इंटीग्रेशन पढ़ा है, वेरी गुड, डेफिनेट इंटीग्रेशन और ये सब में तुमने प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ाया लगता है ना। चलो कभी तो यूज करना पड़ेगा ना, मैथ्स में तो अजीबोगरीब चीज तुम लोग लेते रहते हो, इधर से उधर से बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन करते हो, ये करते हो वो करते हो, यहाँ पर छोटा सा करोगे जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, अदरवाइज बहुत सारे कचड़े साफ करने पड़ेंगे इसमें, है ना। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे t माइनस टी नॉट को, अगर मैं z ले लूं तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। देखो कैसे, तो इधर वाला टर्म तो ये तो v है ना, ये तो v दैट इज इक्वल टू a बाई एम इंटीग्रल ऑफ, अब देखो t माइनस टी नॉट को z ले लिया तो dt बराबर dz आ जाएगा, यहां से इसको देखो तो dt बराबर dz है ना। लेकिन जो लिमिट है, यहां जो लिमिट है टी नॉट से लेके t, वो चेंज हो जाएगा, लिमिट कितना हो जाएगा देखो, t इक्वल्स टू टी नॉट पे z कितना हो जाएगा, t अगर मैं टी नॉट पुट करूं तो z कितना हो जाएगा, z 0 हो जाएगा, t इक्वल्स टू टी नॉट पुट करूं तो z 0 हो जाएगा। z अब क्योंकि dz के टर्म्स में dt को हमने dz से हटा दिया, तो हमें अब लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो t इक्वल्स टू टी नॉट पे z इक्वल्स टू 0 है, और t इक्वल्स टू t पे z कितना है, t माइनस टी नॉट, t इक्वल्स टू t पे z इक्वल्स टू t माइनस टी नॉट, और अंदर z dz, क्योंकि dt बराबर dz है, यहां से हो गया। कितना आसान आ गया, देखो ये कितना आ जाएगा, a बाई एम इंटू जेड स्क्वायर बाई 2 को मैं इधर ले लेता हूं, जेड स्क्वायर बाई 2, और जेड की वैल्यू हम लोग कितने मान रखी है, t माइनस टी नॉट, तो ये इसको मैं लिख सकता हूं t माइनस टी नॉट का स्क्वायर, t माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। देखो कितना बढ़िया सस्ता तरीका बताया यार बंटी, वेरी गुड। तो v बेसिकली मेरे पास कितना आ गया, a बाई 2m, v की वैल्यू आ गई a बाई 2m t माइनस टी नॉट, t माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर है। चलो अब फिर से मुझे इसको x निकालना है, क्योंकि हमें क्या बेसिकली निकालना क्या है, x डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट t सेकेंड, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको dx बाई डी टी लिखूंगा, a बाई 2m इंटू टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर, और ये मैं dt उधर ले जाता हूं, है ना, और इंटीग्रेट करूंगा। अभी भी मेरा जो लिमिट रहेगा वो कितना होगा, लिमिट मैं पुट करूंगा टी नॉट से लेके t तक, ठीक है, और x वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू x तक, क्योंकि चलना ही स्टार्ट किया है। x काउंट ही कब से होगा, जब चलना स्टार्ट करेगा तभी तो काउंट होगा, तो टी नॉट टाइम तक तो उसने कुछ किया ही नहीं, तो टी नॉट से t तक, वो तो समझ में आ गया सर। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है अभी भी हालत खराब, अगर तुम मतलब बिल्कुल गधों की तरह करोगे तो क्या करोगे, a बाई 2m इंटू टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर माइनस 2t टी नॉट
डी टी करके इंटीग्रेट करो टी नॉट से लेके टी तक, फिर इसको लिखो टी क्यूब बाई 3 प्लस लिखो टी नॉट स्क्वायर माइनस 2 टी नॉट, और इसको लिख दो टी नॉट टी स्क्वायर बाई 2, और फिर लिमिट पुट करो टी नॉट से टी। छी 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 छी, क्या कचड़ा करेगा भाई, छी 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 छी। क्या किया जाए इसमें फिर से? अब भी बताया यार, अब भी बताया, सेम वही चीज यूज करेंगे। क्या बेटा बंटी, क्या यूज करेंगे अभी? फिर से t माइनस टी नॉट को हम लोग z ले लेंगे। देखो कितना आसान हो जाएगा। t तो यहां से dt कितना हो जाएगा, dz हो जाएगा, और लिमिट कितना हो जाएगा? देखो लिमिट इधर तो लेफ्ट साइड तो x हो गया जो हमें निकालना है, लिमिट कितना होगा? t कोस टू टी नॉट पे z कितना है, 0 है, और ये यहां पर आ जाएगा t माइनस टी नॉट, a बाई 2m तो कांस्टेंट है, अंदर वाला टर्म z स्क्वायर हो गया, dt dz मेरा बन के बैठा हुआ है, ये सिंपल हो जाएगा a बाई 2m इंटू जेड क्यूब बाई 3, तो 3 2 6 मैं इधर ले लेता हूं, और जेड क्यूब वाला आ गया, और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूं 0 से t माइनस टी नॉट तक, है ना, और यहां से वैल्यू आ गई a बाई 6m इंटू टी माइनस टी नॉट का होल क्यूब, तो ये मेरे पास में x आ गया, ठीक है। और टी नॉट की वैल्यू हमें पता है क्या है ना, वेयर टी नॉट इज, यहां से हमने निकाल के रखा है के एम जी बाई ए हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी नॉट, और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से x हमने निकाल दिया। तो थोड़ा थोड़ा कहीं पे जहां पर तुमने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है डेफिनेट वाला, तो थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन कहीं पे कर लोगे तो काम बहुत बार आसान हो जाता है। इसलिए तो मैथ्स पढ़ाया जाता है भाई, मैथ्स बस मैथ्स सॉल्व करने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, कभी कभी फिजिक्स में भी यूज कर लिया कर। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो थैंक यू।